वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 30 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम देखिए 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखो अब करंट की बात आती है, 2018 का पूछ लिया, क्योंकि जब तक अगला राष्ट्रमंडल खेल नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन आते रहेंगे। आप एक तो आपको याद रखना है 2022 में अब बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रमंडल खेल होंगे। तो भारत को कौन सा स्थान मिला था? तीसरा स्थान मिला था। फिर देखो एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीती। अब देखो एशियाई खेल भी हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, तो वहां से भी क्वेश्चन आ गया। अब आगे कहाँ पे होंगे? तो आगे चीन में होंगे। तो 69 पद भारत ने जीते थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। एक दिवस का क्वेश्चन आया था। कल 29 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस आ गया। तो दिवस आपको सारे याद रखने हैं। हमारे चैनल पर दिवसों का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जरूर आप देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें जिस भी विद्यार्थी नए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आपको एक्यूरेसी कितनी रखनी है उस पर डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? कितना आसान, रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। भारत में मत देने का अधिकार निम्न में से कौन सा है? मत देने का अधिकार तो एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है ना। हम वोट डालते हैं, हमारा परिचय पत्र बनता है, 18 वर्ष की अधिक उम्र से बाद मतदान करते हैं, ये हमारा कानूनी अधिकार है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लिवा होता है, वो लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। फिर एक क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित। देखो 100 क्वेश्चनों में से सारे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, करंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो लेकिन लेवल एक देखा जाए तो 100 में से लगभग आप एक्यूरेसी 70 से 80 के बीच क्वेश्चन करते हो तो आपका वो क्लियर हो जाता है एग्जाम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आप नेगेटिव में नहीं जाओगे। सबसे बड़ी बात है रेलवे के अंदर, सबसे बड़ी बात है उसी व्यक्ति का एग्जाम क्लियर होता है जो एक्यूरेसी रखता है, ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाता है। क्योंकि आपको पता है उसके बाद में जैसे एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन से भी नंबर मिलते हैं, जितने कम नेगेटिव होंगे उतना आपको फायदा होगा। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। ये कल के एग्जाम में भी कल एथिलीन वाला पूछा था। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण तो यांत्रिक ऊर्जा में होता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में होता है। फिर साइंस का क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये जाहिर सी बात है, कल 2 क्वेश्चन विटामिन के आए थे, विटामिन ए और विटामिन बी, बेरी बेरी वाला। तो फिर विटामिन क्या क्या? विटामिन तो पढ़ के जाना है, एक पीएच मान और एक विटामिन। तो विटामिन के इसका सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया था वो 1939 के अंदर किया था। कब? 1939 में। एक क्वेश्चन फिर देखो, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं सीएजी, तो 6 वर्ष का होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, हटाता भी राष्ट्रपति है। और महाभियोग लगता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पर। और वर्तमान में कौन है? तो आपको पता होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू है। फिर देखिए, मैक्स से अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जितने भी क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हमने आप तक पहुंचा दिए। मैक्स से अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनोबा भावे। ये मैक्स से अवार्ड आपको पता है एशिया का इसको नोबेल कहते हैं। तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे तो इन्हें मिला था। निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? कौन सी जांच है कि बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? तो ये जांच कौन सी होती है? डीएनए फिंगरप्रिंट। पता लगता है ना इससे फिंगरप्रिंट कि वो उसका पिता है या उसका बच्चा है। कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, कई बार आप फिल्मों में या देखते हो, वैसे हकीकत में भी होता है। मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये एक क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक्स का। आपने देखा होगा जब मुद्रास्फीति होती है, एसएलआर होती है, रिजर्व रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, तो वो किसके द्वारा? सीआरआर होती है, ये रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। तो रिजर्व बैंक के वर्तमान आपको पता है शशिकांत दास वर्तमान में क्या इसके अध्यक्ष हैं। फिर देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और डब्ल्यूटीए पहले इसे गेट के नाम से पुकारा जाता था, 1995 में डब्ल्यूटीओ के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का
ये देखिए कल क्वेश्चन आया था इसरो की स्थापना कब हुई थी, आज क्वेश्चन मिल गया इसरो का मुख्यालय कहाँ पे। कल वाले वीडियो में मैंने सारा बताया था, तो बेंगलुरु है और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है के सिवान है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य से है कथक, बिरजू महाराज के शास्त्रीय नृत्य से है कथक, और कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो याद रखना बिरजू महाराज को। फिर आया प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका प्रिटोरिया उसकी राजधानी। जोहान्सबर्ग अलग अलग है, कैप टाउन है, लेकिन प्रिटोरिया मेन राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप केंद्र है, और जोहान्सबर्ग यहाँ पे एक खान है जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी देखना। दक्षिण अफ्रीका टीम भी है, हाल ही में प्रसिद्ध है जैक कालिस, वो किस टीम के खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका के। यूनेस्को के विश्व विरासत में स्थल भारतीय स्थल का नाम बताइए, तो वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो नालंदा विश्वविद्यालय इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में। देखो सुबह हमारी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, आज सुबह ही मैंने क्वेश्चन पूछा था नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है और किस जो राज्य केंद्र है, तो ये बिहार में है, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध उपन्यास नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमार गुप्त ने की थी। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है, चंद्रकांता के, तो इसका उत्तर है देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। और उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यूपी के अंदर उर्दू प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे है, इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको आगे को कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखो मरीचिका कहाँ बनती है, मरीचिका साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहे, सही है। अपवर्तन और प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचिका बनती है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट, तो राष्ट्रपति से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे संसद को हटाने का अधिकार है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत इस पे क्या लगता है, महाभियोग लगता है। क्या लगता है, महाभियोग लगता है, और राष्ट्रपति हटता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है उसकी, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। वर्तमान में रामनाथ जी कोविंद है, पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सारी बात, उम्र इनकी राष्ट्रपति चुनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। किस आयु के वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को बाल श्रमिक माना जाता है। श्रमिकों में काम नहीं करवाया जाता, आपको पता है, खादानों में अनुच्छेद 24 के तहत। तो ये टॉप के 24 क्वेश्चन जिस प्रकार हमें मिले आपको मैंने उपलब्ध करवा दिए। जैसे जैसे सेकंड शिफ्ट भी आएगी आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो इसके लेवल अगला पेपर जो होगा यानी इनसे समथिंग जुड़ते क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैथ के अंदर भी देखो साइन कोस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, साइन कोस का क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग के अंदर रिश्ते संबंधी क्वेश्चन आ गया, सीरीज तो पक्की पूछी जाती है, सीरीज हो गया, कथन निष्कर्ष का एक आधा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार यानी मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री का एक आधा हो गया, ज्योग्राफी के 2-3 हो गए। तो इस प्रकार, और करंट अफेयर्स पे तो फोकस रखना ही रखना है, मेन करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।